अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आशा वर्कर्स पर मर्द पुलिस मुलाजिमिन का हमला, जुल्म व बर्बरियत की इंतहा। चीफ मिनिस्टर के मातहत महकमा दाखिला की वाज़ेह नाकामी। मामले को असेंबली में उठाने और रियासती ख़वातीन कमीशन से रुजू करने का ऐलान। KTR की मोहम्मद महमूद अली व दीगर PRS कायदीन के हमरा उस्मानिया दवाखाने में जख्मियों की अयादत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तब्दीली, सकाफती शिनाख्त और अवामी जज्बात और एहसास पर हमला। तेलंगाना की सकाफत से मरबूत अवामी जज्बात और एहसास को BRS ने हमेशा बख्शी तक़वियत। कांग्रेस हुकूमत का फैसला गैर दानिशमंदाना और नाकाबिल कबूल। के कविता की शदीद मुखालिफत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ तलब की मीटिंग। करीबी तालमेल के साथ काम करने और बेहतर इंतजामात करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के गुरुकुल हॉस्टल में दोबारा फूड पॉइजनिंग का वाकया। दोपहर का खाना खाने के बाद 15 तालिब इल्मों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। हुकूमत की जानिब से हुकाम को हिदायत जारी करने के बावजूद फूड पॉइजनिंग के वाकयात जारी। तेलंगाना असेंबली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस लेने पर पाबंदी। असेंबली की लॉबी में इंतबाही बोर्ड्स आवेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की मुतनाज़ तकरीर का लिया नोट्स। प्रशांत किशोर ने अदालत उज़्मा से इस मामले में की शिकायत। मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यादव के रिमार्क्स पर की तनकीद। जस्टिस यादव ने प्रयागराज में VHP के कॉन्फ्रेंस में की शिरकत और UCC पर की थी तकरीर। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अपोजिशन ने पेश किया अदम एतमाद की तहरीर। चेयरमैन का रवैया एक तरफा होने का अरकान पार्लियामेंट ने लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने दफ्तर डायरेक्टर सेहत व ख़ानदानी बहबूद कोटी पर मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर तनख्वाहों के लिए एहतजाज के दौरान आशा वर्कर्स पर पुलिस बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने खातून आशा वर्कर्स के खिलाफ मर्द पुलिस मुलाजमिन के जरिए ताकत के इस्तेमाल को नामुनासिब और ज़्यादती से ताबीर किया। रामाराव ने मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक़ वज़ीर तालीम व रुकन असेंबली महेश्वरम, जगदीश रेड्डी, साबिक़ वज़ीर बरक़ी व रुकन असेंबली सूर्यापेट, रुकन असेंबली जनगांव P राजेश्वर रेड्डी, सीनियर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली व दीगर के हमरा ज़ख्मी आशा वर्कर्स की अयादत की, जिनमें रहीम बी और संतोषनी शामिल हैं, जो पुलिस के हमले में शदीद ज़ख्मी हुए हैं और उस्मानिया जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। KTR ने आशा वर्कर्स से इज़हार यगानियत किया और असेंबली इजलास में आशा वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाने और आशा वर्कर्स की जद्दोजहद में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रामाराव ने याद दिलाया कि कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान आशा वर्कर्स ने अहम किरदार अदा किया था और रियासत के दूर दराज इलाकों में भी हुफ्ज़ान सेहत के लिए आशा वर्कर्स खिदमत दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। कारगुजार सदर BRS ने मर्द पुलिस मुलाजिमिन बिलखुसूस एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के इस्तेमाल पर शदीद तनकीद की। उन्होंने जायज़ मुतालबात पर पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन पर हमला किया। खवातीन को घसीटा गया और बदसलूकी की गई। आशा वर्कर्स पर महज हुकूक तलब करने पर हमला किया गया। मर्द पुलिस मुलाजिमिन का खवातीन को मारपीट काबिल कबूल नहीं है और महकमा दाखिला की वाज़ेह नाकामी है, जो बराह रास्त चीफ मिनिस्टर के मातहत है। ये हुकूमत की सरासर ज़्यादती और जुल्म है। उन्होंने एहतसाब के फुक़दान पर सवाल उठाते हुए बदसलूकी करने वाले पुलिस मुलाजिमिन को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि क्या रियासत में थोड़ा भी अमन व अमान बाकी रह गया है? ACP का रवैया इंतज़ामिया के तकब्बुर और नाकामी की अक्कासी करता है। जख्मी आशा वर्कर्स को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए रामाराव ने ऐलान किया कि BRS इस मामले को रियासती ख़वातीन कमीशन से रुजू करेगी और अगर ज़रूरी हुआ तो इस मामले को कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और कौमी कमीशन बराए ख़वातीन से भी रुजू करेगी। उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर BRS की जानिब से खानगी दवाखानों में इलाज समेत तिब्बी इमदाद की फराहमी का भी वादा किया।
आशा वर्कर जो तेलंगाना में जब कोरोना की दौर आई थी, अपने जान की परवाह भी नहीं करते हुए पूरी तरह से जनता की खिदमत, हमारे भाइयों की बहनों की खिदमत उन्होंने किया कोरोना के दौरान। आज उन पे जो जुल्म किया गया, उन पे जो कल अटैक हुआ पुलिस की तरफ से, हम पहली बात तो यह है कि कल जो अटैक हुआ वो एसीपी को, सीआई को, क्योंकि हमारे बहनों पे कल उन्होंने जो हरकत की आपने सब देखा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। इसको लेके इमीडिएटली उनको सर्विस से डिसमिस करना चाहिए। इस बात को इसी हद तक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि 18,000 तनख्वाह आपको देंगे, साथ ही साथ आपका जॉब भी परमानेंट करेंगे। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं, कांग्रेस हुकूमत से डिमांड करते हैं, पहली बात तो उनसे माफी मांगिए, हमारी बहनों से माफी मांगो आप। दूसरी बात, वो पुलिस, एसीपी और सीआई और बाकी जो लोग अटैक करें हमारे बहनों पे, उनको सर्विस से निकाल दो। तीसरी बात, जो वादा आपने किया उसको निभाओ। अगर नहीं निभाओगे तो हम एक तरफ असेंबली में, दूसरे तरफ काउंसिल में, और जो अटैक हुआ कल, जो हादसा हुआ, इन पे तो लेके हम एचआरसी भी जाएंगे, विमेन कमीशन भी जाएंगे, स्टेट में भी जाएंगे और दिल्ली में भी नेशनल कमीशन तक भी जाएंगे। इनको नहीं छोड़ेंगे। और जो लड़ाई और जो जिद्दोजहद हमारी बहन कर रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूं। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिहार आशा वर्कर तेलंगाना तल्ली सिर्फ मुजस्समा नहीं है। तेलंगाना तल्ली हमारी तहरीकात और हमारी इज्जत नफ्स की अलामत है। तेलंगाना तल्ली हमारे वजूद की अलामत है। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तब्दीली का मतलब तेलंगाना की रूह की तौहीन है। तेलंगाना वो सरजमीन है जो इसने रियासत की तश्कील के लिए जदोजहद की और तेलंगाना हासिल किया। हम फिर एक मरतबा तेलंगाना की सकाफत और इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करने तैयार हैं। तेलंगाना की सकाफती शिनाख्त और अलामत तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को तब्दील करने के कांग्रेस हुकूमत के मुतनाज़ फैसले के कविता रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने शदीद मुखालिफत की और इस इक़दाम को तेलंगाना की तहजीब और अवामी जज्बात और एहसासात पर रीके हमला से ताबीर किया। के कविता ने तेलंगाना के अवामी वक़ार और रियासत की सकाफती शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इआदा किया और हैदराबाद के तेलंगाना भवन में वाक़ तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर पाला अभिषेकम दूध से नहलाया और पंचामृत अभिषेकम अंजाम दिया। इन रिवायती रसूमात के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ तेलंगाना की सकाफत से अपनी मोहब्बत और अटूट वाबस्तगी का इजहार किया, बल्कि हुकूमत के इस मुतनाज़ फैसले के खिलाफ एक मजबूत पैगाम भी दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए के कविता ने कहा कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा हमारी रियासत की शिनाख्त, सकाफती विरसा और तेलंगाना की आवाम की जदोजहद का मजहर है। इसको तब्दील करना अवामी जज्बात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। हम किसी भी हालत में तेलंगाना के वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। के कविता ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत के अवाम ने बरसों तक तेलंगाना की तश्कील के लिए जदोजहद की और तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा इस जदोजहद की अलामत है। अवामी जज्बात के खिलाफ इसे तब्दील करना एक गैर दानिशमंदाना फैसला है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर पाला अभिषेकम और पंचामृत अभिषेकम जैसे रवायती रसूमात की अंजामदही तेलंगाना राष्ट्र समिति के अवामी जज्बा और रियासत की सकाफत से अटूट वाबस्तगी को जाहिर करता है। के कविता ने मजीद कहा कि BRS तेलंगाना के अवाम की सकाफती शिनाख्त को महफूज रखने के लिए हमेशा पुरअज़म रहेगी। उन्होंने इस्तफसार किया कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से मशवरा किए बगैर ये फैसला क्यों किया। मजीद के अगर कांग्रेस को वाकई तेलंगाना के अवाम की जज्बात की कदर है तो फिर ये फैसला खुफिया तरीके से क्यों लिया गया। कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुजस्समे की तब्दीली के वक्त का इंतखाब भी सियासत पर मुबनी है क्योंकि इसे सोनिया गांधी की सालगिरह के दिन मुतारिफ कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गांधी ख़ानदान को खुश करना चाहते हैं तो इसके और भी कई तरीक़े हैं, लेकिन तेलंगाना की शिनाख्त को कुर्बान करना ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं हो सकता। BRS रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के बजाय अलामती तब्दीलियों पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने आशा वर्करों के साथ कांग्रेस के गैर इंसानी रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत राष्ट्र समिति के दौरे हुकूमत में हमेशा अवामी मसाइल को अहमियत दी गई।
जबकि कांग्रेस सिर्फ वादे ही करती है, अमल नहीं। बीआरएस लीडर ने कहा कि तेलंगाना की सकाफत से मरबूत अवामी जज्बात और एहसासात को बीआरएस ने हमेशा तक़वियत बख्शी है और कांग्रेस हुकूमत को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि तेलंगाना के अवाम अपनी तहजीब और रवायात के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ैसले को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा तेलंगाना के अवाम की गैरत और उनकी जदोजहद की अलामत है और इसकी हिफाजत के लिए बीआरएस अवाम के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। నిన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త విగ్రహాన్ని సెక్రటేరియట్లో పెట్టడం మనందరం కూడా చూడడం జరిగింది। మరి ఆ విగ్రహం పెట్టేటటువంటి సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు। ఆనాడు యువకులందరూ కూడా టీజీ అని పచ్చబొట్టు ఓడిపించుకున్నారు కాబట్టి టీఎస్ తీసి టీజీ చేసినామన్నారు। మరి వాళ్ళ సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। ఆనాడు ఎంతోమంది యువకులు ఎంతోమంది ఉద్యమకారులు కలిసే ఈ విగ్రహాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది। ఇవాళ వేలాది గ్రామాలలో వేలాది తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు ఉన్నాయి। మరి టీజీని యాక్సెప్ట్ చేసిన మీరు ఈ విగ్రహాన్ని మార్చాలని ఎందుకు అనుకున్నారో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పవలసిందిగా సూటిగా మేము రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। అంతేకాకుండా మరి నిన్న మీరు పెట్టినటువంటి విగ్రహంలో జొన్న కంకులు ఉన్నాయి, మక్క కంకులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మన తెలంగాణకు ప్రతీక చెప్తున్నారు। ఇవాళ నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, జొన్నలు మక్కలు తమిళనాడులో వండవా, కర్ణాటకలో వండవా, మహారాష్ట్రలో వండవా, ఉత్తరప్రదేశ్లో వండవా? మరి ఏం ప్రత్యేకత ఉన్నది నిన్న పెట్టినటువంటి విగ్రహంలో? మన తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి పండుగ బతుకమ్మ పండుగ। ప్రపంచంలో అందరూ పూలతో పూజ చేస్తే పూలనే పూజించేటటువంటి సంస్కృతి మన తెలంగాణ సంస్కృతి। కోట్లాది మంది ఆడబిడ్డలు బయటకు వచ్చి చేసుకునేటటువంటి పండుగ బతుకమ్మ పండుగ। మరి ఆ యునీక్ ఐడెంటిటీ మన తెలంగాణకు ఏదైతే ఉన్నదో, మన తెలంగాణకు ప్రత్యేకత ఏదైతే ఉన్నదో అది మరి తెలంగాణ తల్లిలోని మాయం చేసి దాని చేతిలో మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం గుర్తును పెట్టి ఇదే మన తెలంగాణ తల్లి అనడం నిజంగా చాలా దారుణం, చాలా చాలా అన్యాయం। దీన్ని తెలంగాణ వాదులందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। అందుకోసమే ఈరోజు మన అసలు తెలంగాణ తల్లి, మన ఉద్యమం నిర్మించిన తెలంగాణ తల్లి, ఎన్నో ఏండ్లుగా మన కవులు కళ్ళలు కన్న తెలంగాణ తల్లి, వారిని ఇవాళ మేము పంచామృతాలతోని శుద్ధి చేసి పూల హారతులు ఇచ్చి వారిని గౌరవించుకుంటా ఉన్నాం। అదేవిధంగా మరి సీఎం గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। నిన్న తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసినప్పుడు మీరు 9 మంది కవులు కళాకారులకు మేము స్థలాలు ఇస్తాం, డబ్బులు ఇస్తామని ప్రకటించినారు। సంతోషం మీరు గుర్తించినందుకు। మరి ఆ గుర్తింపులో మా ఆడబిడ్డలు ఎక్కడ? విగ్రహాలేమో తెలంగాణ తల్లి పేరు పెట్టిండ్రు, కానీ ఒక్క ఆడబిడ్డకు కూడా మీరు గౌరవం ఇవ్వలేదు। మా విమలక్క పనికిరాదా మీ లిస్టులో? बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह आवाम की हुक्मरानी नहीं है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस की 1 साल दौरे हुकूमत में किसानों को हरासा किया गया और गरीबों के घर गिराए गए। उन्होंने कहा कि किसानों के रिश्तेदारों को अगवा कर लिया गया था। रैतु बीमा स्कीम गुम हो गई। केसीआर किट और न्यूट्रिशन किट स्कीम को ख़त्म किया गया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों पर इल्जामात लगाए गए। वादों को अमली जामा पहनाने की दरख्वास्त करने वाली लड़कियों ने शिकायत की कि उनकी उम्मीदों की तौहीन की गई है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के घमंड में तेलंगाना तल्ली को बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सब कुछ देख रहा है। तेलंगाना असेंबली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस लेने पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इस सिलसिले में असेंबली की लॉबी में इंतबाही बोर्ड लगाए गए हैं। इस मसले पर अपोजिशन ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अपोजिशन के एहतजाज की तस्वीर और वीडियोस को बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। क़ाबिल अज़ीम तस्वीर और वीडियोस पर कोई पाबंदी नहीं थी, ताहम अब नए ज़ाबिते लाए गए हैं। अपोजिशन ख़ास तौर पर बीआरएस हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए नए क़वानीन पर नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जमहूरी हुकूमत होने का दावा करने वाली कांग्रेस हुकूमत गैर जमहूरी और आमिराना पॉलिसियों पर अमल पैरा है। बीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया है कि कानून साज असेंबली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस पर पाबंदी हमें कानून साज असेंबली के अंदर और बाहर खामोश करने की कोशिश है। साइबराबाद पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए शहरियों के कई लाख मालियत के कुल 1100 मोबाइल फ़ोन्स का सुराग लगाया है, जो या तो चोरी या गुम हो गए थे। बरामद होने वाले फ़ोन्स उनके मालिकान के हवाले कर दिए गए।
ओहदेदारों ने बताया है कि साइबराबाद पुलिस के दायरे इख्तियार में CEIR की मदद से शहरियों के गुमशुदा या चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स का पता लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। के नरसिम्हा DCP क्राइम साइबराबाद ने कहा कि जिन मोबाइल फ़ोन्स का सुराग लगाया गया है उनमें रिपोर्ट शुदा केसेस और CEIR पोर्टल के जरिए मी सेवा एप्लीकेशन शामिल हैं। तेलंगाना के अलावा खुसूसी टीमों ने दीगर रियासतों बशमुल केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से मोबाइल बरामद किए हैं। साइबराबाद पुलिस के ओहदेदारों ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की कि वो अपने सामान के बारे में मोहतात रहें और अगर कोई मोबाइल फ़ोन चोरी होता है तो फौरी तौर पर www.ceir.gov.in पर लॉगिन करके CEIR पोर्टल में IMEI नंबर वाले अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दें। हुकाम ने कहा कि मुतबादिल के तौर पर जिन शहरियों के मोबाइल गुम हो गए हैं वो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन से रब्ता करें ताकि CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए IMEI को ब्लॉक किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस महीने की 17 तारीख से हिंदुस्तान के मौजूद सदर के रियासत के आने वाले दौरे के बारे में सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। CS ने मुत्तले किया है कि मौजूद सदर इस माह की 17 से 21 तारीख तक हैदराबाद में होंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो करीबी तालमेल के साथ काम करें और मुनासिब तरीके से वसी इंतजाम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हिंदुस्तान के मौजूद सदर के दौरे को तसल्ली बख्श अंदाज में मौसर तरीके से निपटा जाए। CS ने हिदायत दी कि सांप पकड़ने वाली टीम को राष्ट्रपति निलायम में 24 घंटे तैनात रखा जाए। इसी तरह GHMC के साथ तालमेल के साथ RP निलायम में और इसके आसपास बंदरों के खतरे से निपटने के लिए खुसूसी टीमों को तैनात किया जाना चाहिए। इसी तरह GHMC को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि शहद की मक्खियों को पकड़ने का काम पहले से ही अच्छी तरह से किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने रियासती और मरकजी हुकूमतों की हिदायत दी है कि वो राष्ट्रपति निलायम के साथ तालमेल के साथ इंतजाम करें और इस बात को यकीनी बनाए कि जारी करदा सभी को पहले से अच्छी तरह से हल किया जाए। महकमा पुलिस को चाहिए कि वह मुनासिब हिफाजती इंतजामात, मुनासिब ट्रैफिक और बंदोबस्त प्लान करें। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि फायर डिपार्टमेंट मतलूबा अमले के साथ तमाम मुकामात पर आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात और फायर टेंडर फराहम करें। महकमा MAUD को सदर के मुकाम की जगह के इतराफ़ की सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। महकमे तवानाई से कहा गया है कि तमाम मुकामात पर बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। DGP जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी R&B विकास राज, DG फायर सर्विस नागी रेड्डी, GAD सेक्रेटरी रघुनंदन राव, स्पेशल कमिश्नर I&P R हरीश, डायरेक्टर प्रोटोकॉल वेंकट राव और दीगर ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। रियासत के तांडूर में ST रेजिडेंशियल स्कूल हॉस्टल के तलबा ने नाक़िस ग़िज़ा खाने की वजह से मंगल को तकरीबन 15 तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ST रेजिडेंशियल स्कूल हॉस्टल के तलबा ने दोपहर का खाना खाने के बाद बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल के अमले ने उन्हें सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि तलबा ज़िले के कई हॉस्टलों में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की शिकायत कर रहे हैं। तालिब इल्मों को मियारी खाना फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से हुकाम को हिदायत जारी करने के बावजूद फूड पॉइजनिंग के वाक़यात जारी हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह रियासती हुकूमत ने खाना पकाने और मुख्तलिफ इदारों में पेश किए जाने वाले खाने की निगरानी के लिए इदारे सतह की फूड सेफ्टी कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला किया था ताकि खाने की आलूदगी और खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के जारी करदा अहकामात के मुताबिक कमेटी को हर खाना पकाने से पहले स्टोर रूम और किचन का मुआयना करना था और बावर्ची खाने में इंतजामात और हुफ्ज़ान सेहत के मियार को यकीनी बनाना था। खाना तैयार होने के बाद कमेटी के अरकान को हिदायत की गई कि वो खाने के मियार और दीगर अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए चखें और फिर तलबा को खाना पेश किया जाए। इसके बावजूद तलबा का बीमार होना हुकूमत पर सवालिया निशान है। హాస్టల్ ఎస్సీ హాస్టల్ ఆశ్రమ పాఠశాల సాయిపూర్ మేడంకి చెప్తే ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తలేదు సార్. టీచర్ వాళ్ళు చెప్తే కూడా మేము చెప్తే కూడా ఏం పట్టించుకుంటలేదు సార్.
గట్టిగా మాట్లాడు. రాత్రి కూడా తినలేను సార్. ఎందుకు తినలేదు? రాత్రి కూడా మొత్తం అన్నం మెత్తగా ఉన్నాయి, పురుగులు వస్తున్నాయి సార్. మొత్తం పప్పు కూర ఇట్లా నీళ్ళలాగా వస్తున్నాయి ప్లేట్లు వేస్తే. చెప్పలేవు వారానికి చెప్తే మేడంకి కూడా చెప్తే ఏం పట్టించుకుంటలేదు సార్. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మంచిగా చెప్పిస్తా అంటారు కానీ ఏం చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఎంతమందికి ఇబ్బంది? 15 మెంబర్స్కి ఏమైంది? కడుపులో వామిటింగ్. ఇప్పుడు మీరు आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात तेलुगुदेशम ने 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आंध्र प्रदेश से बी मस्तान राव और एस सतीश का अपने उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया है। पार्टी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुमताज़ बीसी लीडर आर कृष्णैया को इस जुनूबी रियासत से बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया है। रियासत में तेलुगुदेशम, बीजेपी और जनसेना एनडीए इत्तेहाद की हुकूमत है। तेलुगुदेशम की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में राज्यसभा की 3 नशिस्तों पर कब्जा करने के लिए तैयार है, जिनको असेंबली में 164 नशिस्तों की ज़ेरे ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल है। तेलुगुदेशम के पास 135 MLAs हैं। इसके बाद जनसेना के 21 और बीजेपी के 8 अरकान असेंबली हैं। एन चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत तेलुगुदेशम को राज्यसभा में कदम जमाने की उम्मीद है, क्योंकि फ़िलहाल इसकी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में कोई नुमाइंदगी नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी 20 दिसंबर को होने वाली है। सरकर्दा साइंसदान व साबिक़ सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम की तहरीक से मुतासिर होकर तलबा के ज़रिए तैयार किए गए रॉकेट DSR SLV को 2027 में लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान साइंस मी फाउंडेशन के इंटरकश इंडिया डिवीज़न की जानिब से किया गया। इसके मुताबिक मुल्क भर से जुमला 1,80,000 तलबा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़िदा एक इजलास में DSR SLV 2027 प्रोजेक्ट के चीफ ऑफिसर विष्णु, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर पूजिता और कई तलबा ने शिरकत की। उन्होंने बताया है कि यह प्रोजेक्ट तकरीबन 2047 स्कूलों के साथ मिलकर मुकम्मल किया जाएगा। ये रॉकेट चेन्नई के साहिली इलाके से लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की है कि ये रॉकेट माहौलियात और ओजोन तह की खुसूसियात के बारे में अहम मालूमात फराहम करेगा। कमिश्नर के टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और छतरीनाका पुलिस ने एक मुश्तबा हालत में घूमने वाले नौजवान अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम, जिसकी उम्र 30 साल है और वो छतरीनाका इलाके का रहने वाला बताया गया है, उसके पास एक तलवार जब्त कर ली गई। मुलजिम ने इस तलवार के साथ अपनी तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की थी। मुलजिम ने 3 माह कबल 1600 रुपये में तलवार ऑनलाइन खरीदी थी और उसे सालगिरह की तकरीबात में केक काटने के लिए इस्तेमाल करता था। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस मुहिब्बान तेलंगाना के जज्बात और एहसासात को ठेस पहुँचाते हुए तेलंगाना के अलामती शाहकार तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तब्दीली और बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी की इम्तियाजी निशान हाथ को नुमाया करते हुए बनाए गए मुजस्समे की रियासती सेक्रेटेरिएट में तनसीब के खिलाफ ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मुकामी BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज साबिक़ सदर जंगलात कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना तल्ले के मुजस्समे को दूध से नहलाकर हुकूमत के फैसले की शदीद मज़म्मत की और अपनी बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर V यादव रेड्डी, सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, साबिक़ रुकन हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान, साबिक़ ज़िला मुर्शिद रुकन डॉक्टर पोंगा मल्लेशम, साबिक़ सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, सदर जामे अल हक मोहम्मद शेख, हैदर पटेल और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए V प्रताप रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मुबैना तौर पर तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को हटाकर कांग्रेस तल्ली के मुजस्समे को नस्ब किया है, जो कि रियासत के अवाम को नाकाबिल कबूल होगा। నాటి నిజాం నుండి నేటి వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి హిందూ మహిళ బతుకమ్మలాడి బతుకమ్మ ఆడి బతుకమ్మ పండుగ రోజు నడుముకు వడ్డాలం పెట్టి బతుకమ్మ చేతిలో పట్టుకుంది దసరా పండుగ నాడు జంపి హలాయి బలాయి తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి
జొన్న రాగి అన్ని రకాల పంటల్ని జమ్మిని కలిపి పంచుకునే సంప్రదాయం మన తెలంగాణ సంప్రదాయం. మరి అలాంటి సంప్రదాయంతో గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమాలలో పాలు పంచుకున్నప్పుడు తెలంగాణ నైతిక స్వరూపాన్ని रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए चली पुरअमन तहरीक में मरकजी मुकाम हासिल करने वाली तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तब्दीली के खिलाफ ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में मुकामी रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी की हिदायत पर मुकामी भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता सदर बल्दिया जी राधिका श्रीनिवास की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को दूध से नहलाकर अपनी बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर सदर टाउन कमेटी के श्रीनिवास, नायब सदर बल्दिया के निर्मला, काउंसलर आज़मी नूरैन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अमजदुल्ला खान और दूसरे कायदीन भी एहतजाज में शामिल थे। ज़िले अनंतपुर में बड़े पैमाने पर शराब जब्त की गई। शराब के ज़ख़ीरे को ज़िले के रापताड़ू इलाके में जब्त कर लिया गया। गोवा से शराब अनंतपुर शहर में आने की इत्तला पर एक्साइज हुकाम ने छापा मारा। हुकाम ने रापताड़ू के करीब एक खेत के शेड से शराब की 30,000 बोतलें बरामद की और एक चौकीदार समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पोलीवेंडुलू का रहने वाला वेंकटेश्वर रेड्डी अनंतपुर में शराब का गैर कानूनी कारोबार चला रहा था। एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर नागमदया ने कहा है कि मुलजिम वेंकटेश्वर रेड्डी की तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के जिले कोनासीमा में कार नहर में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि एक खानदान कार में विशाखापट्टनम से जा रहा था, ताहम मुजाफाती इलाके चिंतावारी पेट के करीब कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में खातून और 2 बच्चे हलाक हो गए, जबकि खातून का शौहर महफूज रहा। मुकामी अफराद की मदद से पुलिस ने कार को नहर से निकाला। पुलिस को बीवी और बड़े बेटे की लाशें मिल गई हैं। एक और लापता बेटे की तलाश जारी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.